आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा नववा हवन कार्य आदरणीय गोवर्धनजी सेलोकर साहेब यांच्या निवासात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसीला सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय नंदनकर काकाजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक पालांदूर परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय चोपकरजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय सुरेशजी हटवाळ साहेब मुक्काम कापसी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आदरणीय सुरेशजी कळंबे साहेब कार्यकर्ता परमात्मा सेवक मंडळ नागपूर यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंडळाचे कार्यकर्ता मार्गदर्शक आदरणीय धनजोडे साहेब मुक्काम लाखनी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित कापसी परिसरातील आदरणीय कंठे साहेब आणि त्यांच्या सोबत आलेले सर्व कार्यकर्ता सेवक आणि मंचावर या परिसरातील सर्व कार्यकर्ता मार्गदर्शक आदरणीय आमचे संचालक बंधू आणि उपस्थित या ठिकाणी सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। देखो अभी यहाँ पे आप सभी ने बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सुने हैं और ये हमारा भाग्य का दिन है कि देखो त्याग किसने किया है ना। नव हवन जो है वो गोवर्धन जी सेलोकर साहब ने किया। किसी ने उनको सोडोनुक किया, किसी ने उनको इस मार्ग के बारे में बताया है ना। ऐसे करते करते मार्ग नागपुर से आज पालांदूर तक पहुंचा। यही मार्ग आज रायपुर गया, छत्तीसगढ़ गया, एमपी गया, बिहार गया, यूपी गया, अमेरिका में गया है ना। ये मार्ग कैसे छुड़ाते जा रहा है, छुड़ाते जा रहा है, छुड़ाते जा रहा है और बाबा उंगली दिखाते जा रहे हैं किसके तरफ? भगवान है, भगवान है, भगवान है। और आप सिद्ध कर रहे हो, सिद्ध आप कर रहे हो। जैसे वो दीदी की, मैंने अभी ये जो दीदी है अभी जिनके यहाँ पे हम बैठे हैं, वो छोटी बच्ची, उनका दुख देख के, उनकी परेशानी देख के इतना आंखों में आंसू, इतना बुरा लगता है कि हृदय भर के आ जाता है ना। कि अगर बाबा नहीं होते तो बच्ची कहाँ होती है ना। बाबा नहीं होते और वही शब्द मार्गदर्शक देते रहो। करंट आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। ये इलेक्ट्रिक का जो जाला है, हमारे कोराडी में इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो फैलते फैलते यहाँ तक आती है ना। किस प्रकार से मार्ग और करंट किस प्रकार से काम कर रहा है, हम कहाँ में रहते, कैसी रिश्तेदारी, कैसा जाला बाबा ने बूंद लिया है ना। नहीं तो आप कहाँ, मैं कहाँ। ये चोपकर साहब 5 साल 6 साल से जानते हैं और ये मुझे कई दिनों से फोन करे। यहाँ पे मारुति जी हटवार है, उनसे परिचय है। इतने लोगों से मुझे तो छत्तीसगढ़ से फोन आता है, एमपी में। हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग होता है बोलते हैं आप तो हमें दिखते नहीं, तो आप जो रिकॉर्डिंग करते हो वहाँ सुनेंगे हिंदी में, हम एमपी में सुनेंगे। बिहार में एक व्यक्ति मेरे से कनेक्टेड है, वो बिहार में ऐसे यूट्यूब में मुझे सुन रहा था। उनको इतना अच्छा लगा अपना मार्ग, इतना अच्छा मार्ग लगा, उन्होंने कार्य चालू किया। मुझे वो बीच बीच में फोन करते रहते। बापू बोले तुम्हारी ये शक्ति इतनी बच्ची है, इतनी अपाट है, शब्द पे काम करते। जैसे मोबाइल पे हम दिल्ली के आदमी से बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक दिल्ली में एक बंदा है, मेरे मुंबई में एक फ्रेंड है, मेरे मुंबई में फ्रेंड थे। तो मैं जब भी मुंबई में जाता था उनके प्रोग्राम में वगैरह, उनको CISF में है, तो मुझे बुलाता था। वैसे में उनको हमने भगवान के बारे में बताता था। तो उनके जो मौसा ससुर है, नहीं सॉरी चूल्हा ससुर जो है, वो दिल्ली में रहते थे। तो उनका एक ही लड़का था और लड़के को कैंसर हो गया था। और एक लड़का, पैसा भरपूर था तो खर्चा करने में मजा आता है ना। पैसा जब रहता तो आदमी पता भी नहीं चलता, तुम्हारे जेब में कितने भी रहने दो ना। ये बाहर का धन है, ये इतने तेजी से खर्चा होता है, फटाफट माइनस होता है अकाउंट में, बराबर है ना। तो उनका 60 लाख रुपए खर्चा किया, बच्चे को ब्लड कैंसर था, पूरा पैसा खर्चा हो गया। फिर दोस्तों से इकट्ठा किया क्योंकि बहुत रोते थे और एक ही बच्चा, तो उनको ऐसा लगता था कि बच्चा बच जाए, है ना, कुछ भी हो जाए। और परेशान हो गया और डॉक्टर बोल रहे कि भाई ये ज्यादा हो गया, पूरी बॉडी फूल गई, अभी ये पूरा मर चुका है, सिर्फ वेंटिलेटर पे है, आप उसको घर लेके जाओ। लेकिन वो पागल हो गया था बाप की, मैं बोले नहीं लेके जा सकता। अब ये जो मेरे दोस्त थे,
ये जो मेरे दोस्त थे ये मुझे बार बार फोन कर रहे थे, भाई तुम्हारे पास, तुम्हारे मार्ग में तुम बता, ऐसा हो सकता है? बोला मुझे नहीं मालूम, है ना, लेकिन बोला शक्ति है, अगर वो मरने के लिए तैयार है तो बोला हाँ। बोले मैं बात तो उन्होंने, मैं मुंबई से उनसे साथ बात करूँ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लिया, ठीक है ना। अभी वो एक मुंबई में है, मैं नागपुर में हूँ, तीसरा आदमी कहाँ पे, दिल्ली में है। ऐसे 3 जन बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अभी मैंने उनको बोला कि भाई हमारे पास में ऐसी एक शक्ति है पूरे संसार में, वो आपके भी पास में, हमारे भी पास में है, लेकिन आपको मरना पड़ेगा। ये भाऊ बोले मेरा बच्चा बचना चाहिए, आप बताओ। बोले से मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बोले देखो मैं मुंबई में, मैं नागपुर में ही, और उन्होंने मरने का वचन दिया, बाबा को दिया मरने का वचन। हाँ जी। बोले आप सिर्फ बताओ। मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपने सारे घर के देवी देवता जो कुछ भी होंगे पूजा पाठ रखा था। वो बोले कि मेरे घर के ससुर लोगों ने कुछ रखा है, बोले शिव नारायण का, शिव का कुछ जो पढ़ रहे, बोले कि कुछ रहता है ना पुराण वुराण, वो पढ़ रहे, बोले मेरे पाठ पढ़ रहे। उन्होंने वो सब फेंक दिया, सब खत्म कर दिया। और मैंने उनको मोबाइल पे, मैं बोला जैसे अपनी बात खत्म होती मैं आपको मोबाइल में फोटो भेजता हूँ। मैंने उनको फोटो भेजा, यानी विनंती प्रार्थना की फोटो भेजा। बोला हॉस्पिटल में, बोला दिन भर वही बोलो, घर में जाओ वही बोलो। और जो बेहोश पड़ा था बच्चा 6 महीने से, डॉक्टर ने लिख के दिया था कि ये ना कभी खड़ा हो सकता है, जिंदा ही नहीं रह सकता है, ठीक है ना। वो बच्चा 3 दिन में पैर हिलाने लगा। इनका आत्मबल बढ़ा, है ना, इनका आत्मविश्वास बढ़ा। बोला आप सिर्फ तीर्थ बनाओ, आपका भगवान आपके पास में, बाबा हनुमान जी बोलो, और जो मरने का वचन दिया, ये मरने का वचन ही बोला, भगवान आपको टेका देगा, है ना, भगवान टेका देगा, भगवान टेका देगा। और इस प्रकार से उन्होंने वो कार्य किया। फिर पैर हिलने लगे। बोले ये क्या चमत्कार है, लेकिन बोले ऐसे अपाहिज रहेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो ब्रेन पे पड़ा। मैंने बोला भगवान क्यों, देखो एक तरफ आपका डॉक्टर है और एक तरफ भगवान, ये चमत्कार आप देखो, कार्य आपको ही करना है, पूरे एक लक्ष्य एक चित्त है, भगवान आपको साधना है, कर्म आपको करना है, भाव आपको रखना है, पूरा शरीर आपको भगवान में बिताना है, आपका मन, आपका चित्त और आपका बुद्धि, आपका ध्येय एक लक्ष्य एक चित्त है, भगवान आपको बनाना है। बोला सारा काम आपको। और पति पत्नी आप 2 जने परिवार में, पति पत्नी और एक बच्चा और एक बच्ची थी। बच्ची ठीक थी, बच्चे को ब्लड कैंसर था। और इस प्रकार से वो बच्चे ने पैर हिलाना चालू कर दिया, फिर वो बैठना चालू हो गया। और ऐसे करते करते डॉक्टर बोले भी बैठ तो गया, ये घर नहीं जा सकता है ना, चल नहीं सकता। वो चलने भी लगा, ठीक है ना, वो घर आ गया। और मुझे बड़ी इच्छा थी फिर वो बीच बीच में अपने पति पत्नी और झूम मीटिंग पे वो दिल्ली में करूँ। और ये कोरोना का समय था, बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा मैं, अभी कोरोना की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही कोरोना खत्म हुए वो नागपुर मुझे मिलने के लिए आए। और वो बच्चा जो होता वो मुझे चढ़ते हुए ऊपर में, मेरा फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस था, वो वहाँ पे वो बच्चा आया। मुझे बहुत चमत्कार लगा और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, बाबा आपकी कितनी कृपा है ना। सेवक खुद सिद्ध कर रहा है कि बाबा की कृपा कितनी अपाट है। मैं उनको फिर मंडल में लेके गया, वो मदनकर जी को फोन किया और 1-2 संचालक का उन्होंने नाम बताया। फिर वो जगनाड़ी जी ने आगे का कार्य किया। बोला मेरा भी रोल यहाँ पे खत्म हो गया, भी आपका आगे का आप चालू करो, ठीक है। बताने का मतलब है कि इस प्रकार से दैवी शक्ति कैसे काम करती है, हम का, वो का, आप का, है ना। तो अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मार्ग है ये जागने का है, शुरुआत मरने से करना पड़ता है। अभी कड़म्बे भाव ने बताया कि बाबा ने बोला कि मरना पड़ता है इस मार्ग में, है ना, ये मरना पड़ता है। तो इस प्रकार से कई अनुभव आए। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी जो काफी लोग सुनते हैं, यहाँ पे हमारे मारी जी हटवार जी वो भी सुनते हैं कई बार। तो क्या है कि एक लड़की वर्धा की थी, उन्होंने भी अनेक में थी। उन्होंने ऐसे ही वीडियो यूट्यूब में मेरा वीडियो उनको देखा, उन्होंने मुझे रात को एक बार फोन किया, भैया बोले मैं आपको सुनता हूँ, आपको मैं फॉलो करती हूँ, तो क्या मेरा भाई बहुत सारा पिता है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है, और हम परेशान हो गए। और इतने परेशान हो गए कि उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, वो शराब पी के आता है, हमको मारता है, हम परेशान हैं। मैंने बोला देखो हमारा मार्ग बहुत जोरदार है और आपके वर्धा के तरफ तलमले करके मार्गदर्शक है, बोला मैं उनसे बात करता हूँ, है ना, आप कार्य करो। और बोला आपके भाई, लेकिन बोले भाई आने के लिए तैयार नहीं, बोले मार्ग में। उन्होंने 1-2 बार और मुझे फोन किया, वो बोलता है कि मैं किसी मार्ग में जाऊंगा और मैं शराब छोड़ नहीं सकता, मैं शराब के बिना रह नहीं सकता, है ना। वो परेशान हो गए। मैं बोला अच्छा ठीक है, आप अपनी मम्मी और आप दोनों, बेटी और माँ, आप दोनों कार्य कर सकते हैं। उनको तलमली साहब के पास भेजा। वो तलमली जी ने किसी और नजदीक के वो कार्यकर्ता के पास भेजा, क्योंकि मुझे नाम मालूम नहीं था। और उन्होंने कार्य चालू किया और इस प्रकार से वो डर गए, लेकिन भाई शराब नहीं छोड़ रहा था। मतलब आप मर जाओ, आपको दुखी नहीं होना, वो जो अपना काम करता हो करते रहो, उसको करने दो। बोले एक दिन समय आएगा, वो है ना, एक दिन समय आएगा, भगवान उसको बिठाएगा। हमारा बचपन से अनुभव है ना। वो जो अगर बाबा हनुमान जी पूरे शैतान बांध के वो हवन में डाल सकते हैं, तो ये कौन से खेत की मूली है, बराबर नहीं। भगवान सीधा करेगा। और हम देख रहे बचपन से कि वो सर्वे सर्वा है, मैं और आप तो निमित्त मात्र है ना। इतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए और उन्होंने किया। अभी 2 महीने पहले वो बच्चा मार्ग में आ गया।
ठीक है ना। आप देखो, समझने का उद्देश्य ये है कि भगवान किस प्रकार से कार्य करता है। हमारा जो मार्ग है, जो पहले दिन हमने वचन दिया है, और इस वचन के बाद इस वचन को जागना है, जागना है। इसलिए बाबा बोलते कि सेवक जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। इस मार्ग का जो खजाना है उसी को मिलता है जो जागा हुआ है, जो जागरूक है, पल पल में जागरूक है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में एक ही पेज है, एक ही पेज है ना। जीवन के 3 ही पेज है। एक मरने का पेज है जो हमारे हाथ में नहीं है, सबको मरना है। ऐसा कोई है यहाँ पे अमर लेके आया है, अमर अमृत लेके आया है? कितना भी कोजागिरी का दूध पी लो, आपको अमृत मिलेगा क्या? आपको बाबा ने जो अमृत दिया है वही अमृत है ना। और वो युगों युगों तक रहने वाला है, युगों युगों तक रहने वाला है। और ये इसलिए बाबा ने हमें, क्योंकि बाबा ने हमको भगवान का सेवक बना दिया। हमारे और बीच में कोई दलाल नहीं है क्या? कोई आपके बीच में? ये जो मार्गदर्शक है ये बाबा से लिया और ऐसे दिया, ठीक है ना। मार्गदर्शक ने क्या किया? जो शब्द को भी, शब्द दिख रहा है क्या? मैं कोई चीज ऊपर से पड़ती, फूल अगर गिरते तो फूल हाथ में आते और फूल आपको मिलते। तो बाबा ने ऐसा फूल दिया, ऐसा अमृत दिया चोपकर जी को, यहाँ पे नंदनकर काका जी को, और ये ऐसे सेवक को देते दुखी कष्ट में। ऐसे लिया और उसे दिया, बीच में अपन बोले कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये डाला बाबा ने इस प्रकार से फैलाया, इस प्रकार से फैलाया। अद्भुत कृपा, ये अद्भुत। लेकिन हमें जागना है, हमें जागना है। ये अनुभव, इतने सारे अनुभव क्यों बताते हैं हम? देखो, मेरा अनुभव वो तो मुझे ही काम में आएगा, लेकिन मेरे अनुभव से, आपके अनुभव से मेरी सोड़वनुक हो सकती है, मेरी सोड़वनुक हो सकती है, बराबर कि नहीं। अभी कुंटे साहब ने, कंटे जो अपने कापसी आए कार्यकर्ता हमारे, उन्होंने जो अनुभव बताया, दारू का अनुभव 2-3 अनुभव बताया। ये दीदी ने अपना अनुभव बताया कि उसने किस प्रकार से इस मार्ग के कार्य किया। तो ये अनुभव से, ये माइक के द्वारा जो आवाज आ रहा है, हो सकता और कोई उनके रिश्तेदार, ये मार्ग ऐसे ही तो आने, एक से अनेक, गंगाराम जी रंबाड़ एक, और उसके बाद इतने सारे लोग हो गए। तो इस प्रकार से हुए। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग है, हमें समझना है, जागना। अभी पहले खुद को जागना है। किसको जागना है? पहले खुद को जागना है। क्योंकि सुबह की जो विनंती है वो खुद के तरफ उंगली दिखाती, बार 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 बार। सास को बहू को नहीं जगाना है ना, बहू को सास को नहीं जगाना है ना। एक दूसरे को बदलाने वाला मार्ग नहीं है। ये पहले दिन में खुद को बदलना है। यहाँ मैं आया हूँ, मेरे लिए आया हूँ, ठीक है। तो ये जो सुबह की विनंती है, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने पुराने विचार बंद किया, मैंने पुरानी पूजा बंद की, मैंने बोला है, बराबर नहीं, मैंने बोला है। मैं मेरे कर्म से कर्म करते समय गलती किया, मुझे माफ कर। मैं विनंती में हम 4 बार बोलते हैं ना, मुझे मरना है। तो सुबह की विनंती मरने के लिए है। और ये मरने के बाद फिर आपको बतलाने ने, आपके स्वभाव से, आपके विचार से, आपके आचार से। जैसे अपने ये गोवर्धन जी सेलोकरी अच्छे हुए, इनके रिश्तेदारों ने देखा, मोहल्ले ने देखा, यहाँ पे सभी सेवक बता रहे थे कि बच्ची के सिर पे एक बाल नहीं था, वो मर चुकी थी पूरी की पूरी, है ना, सांसें भी बंद हो गई थी। ये सबने देखा और भगवान ने उनके परिवार में कार्य किया। तो ये मरने के बाद भगवान आपके साथ में खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार से अद्भुत कृपा पहले मरने से चालू होती है, इसका करंट चालू हो जाता है। सप्लाई करने का बटन है मरे या जे भगवत नाम पर। इसका बटन क्या है? मरे या जे भगवत नाम पर। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना। फिर तूफान आंधी कितना भी आ जाए, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए ना, बाबा जैसे गुरु, बाबा जैसे सदगुरु, क्यों हम भाग्यशाली क्यों? क्योंकि बाबा का परिचय किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। बाबा ने कोई हमें वेद पुराण नहीं बताया। बाबा ने ऐसा राज बताया जो सबके पास में है ना, है ना, सबके पास है बोले, सबके पास वो भगवान है बोले। बाबा ने ऐसा, और बाबा का परिचय फिर भगवान ने दिया कि बाबा कौन है। बाबा, और 3 महीने बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक ही आग देखा, और बाबा का परिचय भगवान ने दिया कि बाबा भगवान बन गए बोले। बाबा कौन बन गए? भगवान बन गए। बाबा का धड़, भगवान का सिर, भगवान का सिर, बाबा का धड़। बाबा और भगवान एक हो गए बोले, है ना। किसने परिचय दिया बाबा का? मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं। अभी हमारा परिचय कौन देगा? हमारा परिचय बाबा जुमदेव जी देंगे। जैसे कड़म्बे साहब ने बोला कि उन्होंने जो कार्य किया है, कोई व्यक्ति उनका परिचय नहीं दे सकता। उन्होंने जो त्याग की भावना जो उनकी है, कुछ करना है बाबा के लिए, बाबा के मौदाश्रम के लिए, या सेवकों के लिए, या हटवार लिए जो इतने लोग जाते हैं, इतना कई कार्य करते हैं। चौकर जी जो काम कर, निष्काम भाव से अपना प्रपंच साधते हुए जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट खाली रहेगा, अकाउंट थोड़ा कम रहेगा,
जाता चलेगा, लेकिन जो आज बाबा ने धन दिया चोपकर साहब को, वो कितना अनमोल है, बराबर कि नहीं। इतने लोग, इतना प्रेम, इतना आनंद, इतनी खुशियां मिलती है। मुझे तो इतना भर भर के आता है, ऐसा लगता है कि सब नकली धन, ये असली धन है, बराबर कि नहीं। ये बड़ा असली धन है, ये इतना असली धन है कि ये अमरतत्व देगा मांगा बाबा को। बाबा का धन देखो ना, बाबा सारे संत और महात्मा मरते हैं तो उनका धर्म, उनका जो संप्रदाय हो है उसकी संख्या कम होती जाती है। कोई भी धर्म ले लो आप, लेकिन ये मानव धर्म ऐसा धर्म है। बाबा ने जो एक सेवक को बोला था, एक सेवक बाबा के पास आया, बाबा बोले तुमने क्या कमाया, बोले है ना। बाबा आप इतने गुरु हो, आपने भगवान की प्राप्ति की, आपने क्या कमाया। अरे अरे बोले तुझे बाबा का धन नहीं दिखा है, बोले तुझे बाबा का धन अगर देखना है तो अंतिम समय में देखना बोले, और मेरे जाने के बाद देखना, बोले बरोबर है कि नहीं। आज बाबा का धन कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है। व्यक्ति कुछ भी करे, व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन भगवान अपना काम कर रहा है, एक एक को वही अनुभव दे रहा हो। जब बाबा थे वही अनुभव अभी आ रहे, इतने जबरदस्त अनुभव है, एक से एक अनुभव है। और ये अनुभव हमें और सावधान कर रहे हैं कि सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है ना। ये अनुभव क्यों बता रहे हमको बार बार, क्योंकि ये करंट है, ये करंट है, इस करंट को हमें समझना है। तो बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया, चाहे वो मंगरली गांव में जैसे बाबा गए थे और बाबा को दूध का चाय पीना था। कोई दूसरा गुरु होता था क्या बोलता था, चल भैंस का दूध निकाल, कैसी देती नहीं, मैं बाबा भगवान की प्राप्ति की, ऐसा बोलता था ना दूसरा गुरु होता। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला, तुम मुझे दूध की चाय होना बोले। उसको हाथ जोड़ना पड़ा गौली को, बाबा मेरा इतने साल का अनुभव है, अगर एक बार भैंस ने, बछड़े ने अगर भैंस का दूध पी लिया तो भैंस दूध नहीं देती। और बछड़े खुले बोले ना, मुझे नहीं मालूम, बोले वो तू ही कर, बोले बाबा ने नहीं बोला कि मैं हनुमान जी को बोलता हूँ करके, बराबर नहीं। वो सेवक ने जोत लगाया, सेवक ने विनती किया, सेवक की भैंस के पास गया, सेवक ने पीठ पे हाथ रखा भैंस पे, और उन्होंने दूध निकाला और सबने देखा 2 लीटर दूध दिया भैंस ने, बराबर नहीं। भैंस ने 2 लीटर दूध दिया। तो इस प्रकार से अपार कृपा, अपार शक्ति। गंगाराम जी रंबाट को ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं करके। गंगाराम जी बोले संसार में भगवान नहीं, बोले नहीं बोले भगवान है और तेरे पास है। तो क्या बोलता है, तो दिखाओ, बोले दिखाता हूँ। तो बाबा ने अपने घर लेके नहीं गए, है ना, बोले तेरे ही घर चल, तू ही बैठ, तू ही कपूर लगा, तेरा भगवान तेरे पास है। तू जिसको शैतान बोलता है ना, बोले वही भगवान है। कपूर की जोत लगाया, कपूर की जोत लगाया, आंखों से असुर की धारा निकलने लगी। बाबा कहते कि तेरा आत्मा शुद्ध हो रहा है ना, यही आत्मा बल है, यही आत्मा जोत है। और वहां से शैतान खत्म हो गया। गंगाराम जी रंबाट जो इस मार्ग के पहले तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक आज पालांदुर में हम है। ये अद्भुत कृपा है। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम है ना। अभी जीरे के लिए गाड़ी आ गई, मरने का वचन दिया, और काम कौन सा करे कि 1 गाड़ी आ गई, 2 गाड़ी आ गई ना। अकाउंट बढ़ते जा रहा है, रिश्तेदारी बढ़ते जा रही है, जीवन में आनंद बढ़ते जा रहा है। मरने के सब इरादे जीने के काम आए जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम, उस अपार शक्ति का नाम है जो निराकार और चैतन्य में है, जिस शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में 3 महीना देखा। अभी 15 नवंबर में बाबा गृहस्थी जीवन में आए थे, जिसके निमित्त हम हवन कार्य करते हैं। वो 3 महीने अपार शक्ति, और उस अपार शक्ति के हम सेवक है, इसलिए हम बाबा हनुमान जी बोलते। और ओपन मंत्र है, खुला मंत्र है कि नहीं, ये ओपन मंत्र है, बिल्कुल ओपन। कोई भी अनेक वाला, एक वाला, कोई भी बोले वो इसका अनुभव ले सकता है ना, और उसके बाद मार्ग में आ सकता है। मैंने कई अनेक वाले देखे जिन्होंने पहले अनुभव लिया, बराबर। जैसे अभी आप चाय पी रहे, चाय कैसी थी आपकी, मीठी थी नहीं, शक्कर दिखी क्या आपको, शक्कर दिखी क्या, लेकिन शक्कर कैसी है, चाय कैसा है, वो मीठा है, वो दिखती नहीं है, लेकिन अनुभव लिया। अनुभव किसने दिया, हमारे जीवन। वाह वाह वाह, अदरक वाली चाय है, बड़ी मीठी है, बरोबर की नहीं। वैसे इस मार्ग का भगवान है। पाण्या तला माता झोप घेई कसा, जावे त्याच्या वंसा तेव्हाकडे। अजून समोर सांगतो, करून पार ठुसा आणि खाऊन पार रस्सा तेव्हाकडे, बरोबर की नाही। तो हम जब ये चखने वाला मार्ग है, जागने वाला मार्ग है, अनुभव लेने वाला मार्ग है, और अनुभव लेते लेते और जागना और जागना और गहरा, ये बाहर नहीं जाना है, ये मार्ग में ये बाहर नहीं जाना है, ये अंदर की यात्रा है, ये अंदर की रास्ता है। बाबा ने आत्मा में परमात्मा देखा, और इसी का चस्का हम सबको लगाना है, इसी का चस्का हम सबको लगाना है। तो परिवार में अब ये मार्ग भी बड़ा अद्भुत है। सारे धर्मों में क्या होता है, कोई गुरु के पास जाओ तो वो बाई को बोलता है तेरा मंत्र ये ओम नमः भट स्वा, वो
भाई को बोलता है तेरा मंत्र अलग, बच्चे का मंत्र अलग, बरं सबका मंत्र वो बताना मत बोलते हैं ना, तुम किसी को बताने का नहीं। लेकिन हमारा मंत्र कैसा है, सबके लिए ये। और अकेले को मार्ग मिलता है क्या अपना? नहीं। अगर चोपकर जी के पास अगर सिर्फ सास चली जाएंगी तो सास को मार्ग मिलेगा क्या? बेटे को अकेले को मिलेगा क्या? बहू को अकेले का नहीं। एक चूल्हे पे जितने लोग खाना बनाते हैं, एक चूल्हे पे जितने लोग खाना बनाते हैं, उन्हीं को भगवान की जोत लगाने का और ध्येय की अगरबत्ती लगाने का अधिकार मिलता है। बरोबर है चोपकर साहब? सब लोग जो एक चूल्हे पे खाना बनता है, और इसलिए ये मार्ग अकेले का नहीं है। इसलिए बाबा का आदेश है परिवार में एकता, ठीक है ना? इसलिए परिवार की जो सुबह की विनंती है, सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिताजी को मरना है या पति को मरना है और पत्नी को नहीं मरना है। ऐसा नहीं है कि सास को मरना है और बहू को नहीं मरना है। बहू को भी मरने का वचन देना है, सास को भी, चाहे एकता बनी हुई है, क्योंकि मरेगा तो अहंकार नष्ट होगा। नहीं तो सास बोलती मैं बड़ी और बहू बोलती मैं तेरे बाप का खाता हूँ, क्या बोलते ना, सास बोलती, और बहू बोलती कि मैं तेरे बाप का नहीं खाती है, मैं अपने हस्बैंड का, अपने पतिदेव के मेहनत का खाती है, बराबर। और बेचारा पतिदेव दोनों में खिचड़ी बन जाती है इसकी, ये बड़ा पागल हो जाता है। ऐसा अगर आपका परिवार है जहाँ एकता नहीं है, भगवान तुरंत, ये करंट वाला मार्ग है, तुरंत बाजू में, तुरंत। ऐसा नहीं कि कल परसों नरसों, बहुत लोग बोलते कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं बोलता हूँ भगवान के घर और इस मार्ग के दैवी के शक्ति के सामने ना देर है न अंधेर है, तुरंत करंट है। नकदी वाला रोकड़ा धंधा में तो मैं कैश वाला धंधा, इधर ध्यान उधारी बंद, ये उधारी बंद वाला मार्ग है। इधर से लो इधर दो, इधर लो वाला काम है। उधारी बिल्कुल बंद है, तुरंत करंट है, तुरंत। और इसलिए मार्ग में बच्ची गलती करती है, अभी जैसे बच्ची थी जिनके हम बैठे सेलोकर जी, तकलीफ बच्ची को थी, करंट किसको, परेशानी किसको थी? पिताजी को, माँ को, उसके भाई को, पूरा परिवार इधर उधर हो गया था। और यही कहानी पूरे परिवार के लिए आपने देखा, इसे हमने कई सालों से देखते, इसलिए पूरा मार्ग पूरे परिवार के लिए है। इसलिए यहाँ पे जितने भी सास और बहू है, हम जो इतने दूर से आए हैं, अगर यहाँ पे कोई सास और बहू बात नहीं कर रही होंगी, अगर वो दोनों गले मिल जाए तो हम समझेंगे कि पालांदुर में आना हमारा भाग्य, यही तो मार्ग है। बाबा ने यही तो सत्य में अपना प्रेम सिखाया है। और इसके लिए माफ कर दो, बहू सास को माफ कर दे, सास बहू को पहले माफी मांगना सीखो। सुबह की विनती, सास कभी बहू थी, हाँ सास कभी बहू थी, सास कभी बहू थी, ये ध्यान में रखना है। इसलिए माफी मांगो सास में, या कोई छोटा बड़ा नहीं, परिवार में माफी मांग लो आप, है ना? आज माफी मांग लो, भगवान से माफी मांग लो और अपने हृदय को और सबको क्षमा कर दो। पहला धर्म है हमारा माफी मांगना। दूसरा क्षमा करना, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई बड़ा नहीं, या कोई खाली हाथ और खाली हाथ जाने वाला है। या बड़े बड़े लोग धरती पे आए, सिकंदर ने तो सोचा था पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करूंगा बोले, है पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करूंगा बोले, लेकिन सिकंदर भी रह नहीं पाया, खाली हाथ गया, खाली हाथ आया और खाली हाथ गया, हाथ पसार के गया। नेपोलियन से लेकर रावण से लेकर बड़े बड़े विद्वान लोग, यहाँ कोई पैर पसार के नहीं जा सकता, लेकिन जो मरे, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, भगवान हो, भगवान महावीर हो, या बाबा जुमदेव जी हो, ये आज भी अमर है, क्योंकि इन्होंने सत्य के सूत्र को समझ लिया था, उस सूत्र को पकड़ा। आप सबसे विनती है कि आप सबको माफ कर दो, पहला गुण, और आप माफी मांगना सीख लो। और तीसरा धन्यवाद दे दो बाबा जुमदेव जी को, आज मैं जो बोल रहा हूँ उनकी कृपा के कारण, और आप जो सुन रहे हो उन्हीं की कृपा के कारण। वाणी उनकी, वोट उनके, सब कुछ। अगर उसने चाहा ना, वो मेरे वोट बंद कर सकते, अपार शक्ति है। मैंने देखा, हम छोटे थे, मेरा गाँव इधर पाल्लोरा में, जाम्बोरा पाल्लोरा, आपने देखा होगा। हम छोटे छोटे थे तो हमारे गाँव में एक सेवक को लेके आते थे, उनका नाम था सुखराम जी रोटके, मुक्काम ढिवरवाड़ा। और वो उनकी हालत ऐसी थी कि उनके वोट चिपकते थे ऐसे दोनों, और वो ब्लेड से काटना पड़ता था, तब वो पानी पी सकता था, और काटते थे, फिर जैसे खोले खुल दे तो चिपक जाते थे। डॉक्टर परेशान, संसार के सारे तांत्रिक मांत्रिक परेशान कि वोट अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, खुली ने वो ब्लेड से काटना पड़ता था। मैं तो डरता था, छोटा था, उनके वोट काटना पड़ता था। वो हमारे मार्गदर्शक नीलकंठ जी कुकड़े उसको फूक मारते थे, उसको पानी पिलाते थे। क्या अवस्था थी। सुखराम जी रोड के मुक्काम कानड़गांव, आज वो मार्ग में है, वो आज भी दाग है, वो ब्लेड के दाग पड़ गए उनके ओठों के ऊपर। इतनी अपार भयानक कृपा हमने देखा। ऐसे ऐसे संकट, ऐसे ऐसे शैतान रूपी चक्र इस संसार में है, ऐसे संकट लोगों के ऊपर है। और इसलिए इस धरती पे अगर कोई है तो मेरे बाबा जुमदेव जी की कृपा है, जो तुम्हारे अंदर में है, वही शैतान और वही भगवान बन के। तो बाबा ने जो तीसरा पेज
पेज हमें लिखने के लिए दिया है, वो लिखना कैसे। देखो मरण तो मेरे हाथ में नहीं ना, जन्म आपके हाथ में था क्या। मैं पालोरा में जन्म लूंगा और मैं आज इधर बोलने वाला हूँ, मालूम था क्या? मुझे भी नहीं मालूम था 1 महीने पहले। ये सब बाबा की कृपा है, हम निमित्त मात्र हैं। और इसलिए पेज कैसे लिखना, जन्म और मृत्यु के बीच का पेज लिखने के लिए बाबा ने तत्व शब्द नियम का इना दिया है। बार बार देखना है, लिखते जाना है, देखना है और लिखते जाना है। ये अद्भुत जीवन हमें बाबा ने दिया। और ऐसा चस्का लगा दो, जैसे यहाँ पे हटवार जी है, नंदन जी है, कड़म्बे जी है, इतनी सेवा करते हो, और भी कई मार्गदर्शक है जिन्होंने पूरा जीवन इस भगवत कृपा के लिए देते, प्रपंच साध्य में परमार्थ करते, और ये कार्य के बिना रह नहीं सकते। जैसे शराबी आदमी शराब के बिना नहीं रह सकता है ना, लेकिन किसी किसी को बैठक में मजा ही नहीं आती। काय म्हणे तेच ते सांगतात जी, म्हणे तो उभा होते तेच सांगते म्हणे, बरोबर नहीं? अरे यही बताने में आनंद है, यही बोलने से मकान बन गया, यही बोलने से शैतान दूर हो जाता है। वही सवेरे की विनंती बोलने से कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई अच्छा कच्चा इंसान बन रहा है। अगर वही करने से वही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर, बरोबर? नहीं तो हम तो पहले बात 36 कोटि देवी देवता थी, इतनी सारी आरती, ये आरती न वो आरती न वो स्तोत्र न वो पूजा न वो पाठ, ऐसा इतना करते थे। अगर वो करने से फायदा नहीं तो वही करो ना। छोटी सी विनंती है, बाबा हनुमान जी बोलो और दुख से छुड़ा दो, सबको छुड़ाओ। तो इस प्रकार से ये अद्भुत कृपा, अपार कृपा बाबा ने दिया। इसलिए सभी लोगों को बोलता हूँ कि चर्चा बैठक में जाओ, बराबर थी। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की हरिरस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस, ऐसा अद्भुत रस है। इसका चस्का लगा दो और बैठक में जाओ। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले बैठक में जाओ, सत्संग में जाओ। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा सेवक, नहीं तो फिर पछताना है। और खिला पिला कर दिया बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है, बरोबर की नहीं? मस्त कोजागिरी, मस्त खातो, मस्त झोपतो, है ना? पर हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, और निस तति बो आत्मज्ञान। खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहू मैं किस संगा, है ना? इसलिए हमारा ध्यान है, एक लक्ष्य एक चित्त है। भगवान आप सब लोग पूरे परिवार, माता पिता जो यहाँ पे युवा लोग हैं, ये हमारी गांव की शान है। माता पिता का तो उम्र चला गया। गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा। ये गांव, पालांदूर गांव, तुम्हारे आजू-बाजू का इससे देश बनता है। और बाबा का धर्म का निशानी, देश की निशानी, ये मानव धर्म की निशानी बाबा ने उंगली दिखाया। इस देश को जो साधना है बोले वो इस धर्म को साधना है। इसलिए हमारे सेवक गांव गांव में, भंडारा तालुका, भंडारा जिला, मोहाड़ी, इधर घर घर में, गांव गांव में है। लेकिन मानव धर्म मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी माता पिता का मर्यादा, 3 शब्द बहुत जरूरी है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ये तीनों युगों के 3 शब्द उठाया बाबा ने, है ना? और बोले कलयुग इधर काम ही नहीं कर सकता। तो हमारे घर में अगर सत्य, मर्यादा, प्रेम है, हमारे हृदय में सत्य, मर्यादा, प्रेम है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़े पुरानी घास, कितने भी पुराना अगर रोग हो, दोष हो, बीमारी हो, जैसे हृदय ने सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण दे दिया, मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, कोई साध्य और असाध्य बीमारी होगी वो एक पल में नष्ट हो सकती है। ये अद्भुत कृपा है, ये अद्भुत कृपा। इसलिए जो नवयुवक है, जो बच्चे हैं, जो आज सिगारेट पी रहे, खर्रा गुटखा खा रहे, बाबा ने लिख के दिया या सिवाय अनेक वाइट व्यसन बंद करने। देखो अभी जो हमारे माता पिता बड़े, उनको तो मैं नहीं बोल सकता खर्रा छोड़ दो, बरोबर कि नहीं? लेकिन वो जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो खर्रा गुटखा खा रहे, चरस गांजा ऐसे शौक लग रहे हैं, ये आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, आपको बेबस कर देंगे। और ये मार्ग होश में रहने का है, होश में जीना है और होश में मरना है, उसी को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे आपसे सबसे नवयुवकों को विनती है कि आप अपने माता पिता का मर्यादा का पालन करो। ये सतयुग जो सत्य है, ये सतयुग का सत्य है। ये त्रेता युग में जो मर्यादा राम को दिया था और पूरा त्रेता युग मर्यादा में गया है, वो मर्यादा इस मार्ग में आई है। और प्रेम जो द्वापर युग में कृष्ण ने जिसका पालन किया, वो प्रेम, ऐसे 3 शस्त्र है, सत्य, मर्यादा और प्रेम, ये इस मार्ग की ताकत है। और इसलिए हर घर में सतयुग बाबा ने निर्माण किया है। ये 3 कदम की तुलना बाबा वामन अवतार में, वामन अवतार जो बड़ी राजा के लिए वामन अवतार लिया था भगवान ने, उसने भी 3 ही कदम जगह मांगी थी, 1 कदम जगह, क्योंकि बड़ी राजा को अहंकार आ गया, जैसे रावण को आया। समय समय पे अहंकार बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे हमारे छोटे छोटे लोग, हमको भी आता है, और ये मैंने असा पावर आहे, मैंने आपल्यामध्ये आता तर जर उतरून देतो, मैंने तो खाली तो बरोबर आहे की नाही?
पावर किसी के पास नहीं दिया बाबा ने, सबको समान समझा बाबा ने, सबको समान। कोई होशियार की मारने की जरूरत नहीं, कोई बुद्धिमान, ऐसे नम्र रहो, मर जाओ। एक सेवक बाबा के पास आया, बाबा बोले आज मैंने हनुमान जी के नाम से तीर्थ नहीं बनाया, बोले मैंने आपके नाम से तीर्थ बनाया तो दुख दूर हुआ, बोले। तो बाबा, उसको लगा कि बाबा मेरे को शाबाशी देंगे। बाबा बोले वाह वाह, बोले अभी तू ना कल अपने नाम से बनाना, बोले तो भी दुख दूर होंगे, बोले। कितने महान थे बाबा, है ना, कितने महान थे, कितने अद्भुत थे। आप समझिए, बाबा जैसे सदगुरु मिलना मुश्किल है, कई जन्म जाएंगे और कलयुग में तो मिलना मुश्किल है। इसलिए सत्य में रहता प्रेम, 3 शस्त्र हमारे वाणी में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे पल पल में रखो। भगवान आपकी चाकरी करेगा, भगवान हमारी नौकरी करेगा, भगवान हमारा दोस्त बनेगा, क्योंकि परमात्मा की भूख है। इन्हीं 3 शब्द के लिए बाबा धूप गांव में रोए। बाबा रोए, सेवकों को लग रहा है कि बाबा रो रहे, बाबा बोल रहे मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान रो रहा है। भगवान को क्या चाहिए? सत्य में आधा प्रेम चाहिए। तो भगवान की भूख सत्य में आधा प्रेम है। और इसलिए मेरे सभी नवयुवकों को, यहाँ पे जो सास बहू बैठे होंगे, बाप बेटा बैठे होंगे, अगर आपके घर में कोई भी हो, पति पत्नी होंगे, अगर वो बात नहीं करते, इस मार्ग में अबूला नहीं रहना। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, कई बार हमारा भी होता है शब्दों शब्द में होता है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि 10 मिनट के, कितना भी गुस्सा है, 10 मिनट के ऊपर अबूला नहीं रहेंगे। और रात होते होते तो बात होना ही होना चाहिए, बराबर नहीं? रात होने के पहले, सोने के पहले बात तो होना ही चाहिए। इसलिए पति पत्नी गले मिल जाए, भाई भाई गले मिल जाए, बाप बेटा गले मिल जाए, यही बाबा की खुशी है, यही बाबा को चाहिए आपसे, बाबा से और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा का भगवान से करारनामा हो गया, और बाबा को भगवान ने इसीलिए धरती पे भेजा है। आइए हम भी बाबा का सेवक बनके, बाबा का सेवक का चोला बाबा ने पहनाया, भगवान का सेवक का चोला बाबा ने हमको पहनाया। हमें पद का चोला नहीं पहनना है, क्योंकि पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो। अंतिम समय में हमें बाबा से दोस्ती होना चाहिए, बाबा को खुशी होना चाहिए कि वाह क्या मेरा सेवक, वाह वाह। लेकिन वो धनराज नीना, जो कौन अपना भोजराज निनावे जब आया तो क्या बोले? चुकला चुकला तू हाथ खाली कर, बोले, है ना, तू चुकला चुकला तुझा हात खाली कर, तू जास्त बोलशील तर म्हणजे तू जा आणि तुझ्या सेवकाला घेऊन जा म्हणे, बरोबर की नहीं? तो ऐसी बारी ना आने दो। अगर आज बाबा होते तो ऐसी बोलते, जो लोग अभी पद के लिए दौड़ रहे और ये खड़े होते, बाबा हमने 60 एकर जमीन है, खाली बघ खाली बघ, तू खाली बघ, जास्त बोलू नको, नाही तू जा तिकडे, असं म्हणलं तर कामटीला जा तू पण। लेकिन आज बाबा नहीं है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो भगवान देख रहा है, पाठ शक्ति देख रही है, वो जबरदस्त काम कर रही है, वो कब क्या करेगी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि इस शक्ति को देखे, अहंकार की बात न करे, पति पत्नी सब लोग, और हमारा दूसरा परिवार है ये तुम्हारे गांव के सभी सेवक, ठीक है? क्योंकि एक सेवक जब गलती करता है तो क्या बोलते, तुमच्या मार्गातले सेवक खोटे बोलते जीवन दे, बरं की नहीं? बोलता एक और बोलता, इसलिए हमारा एक परिवार नहीं है, अभी हमारा दूसरा परिवार है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बाबा ने बनाया। अभी हमारे 2 परिवार है, और इन 2 परिवार और हमारा परिवार, इनका समन्वय बनाना है। इसलिए मंडल भी जरूरी है, आपके गांव में क्या चल रहा है ये भी जरूरी है। चोपकर जी को जैसे सब देखना पड़ता है, वैसे आप भी चोपकर जी का सहयोग करो, गांव की एकता बनाओ। गांव थोड़ा बाबा के लिए क्या चाहिए वो भी योग मांगो, और गांव की एकता से ही हमारे मंडल की एकता बनेगी। सारे मार्गदर्शक एक आएंगे तो सुजलम सुफलम मार्ग होगा, देश सुजलम सुफलम होगा, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे। यही मानव धर्म है। हम सब इस सेवा में बाबा ने जो मौका दिया है, आधा जो जीवन दिया है, जे ताटावरचं जीवन, घाटावरचं जीवन ताटावर आलेला है, इसका कुछ पल हम इस सत्संग के लिए देते हैं, बाबा के कार्य के लिए देते हैं। और इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी।